पाकिस्तान में अब तक 7 से 8 अटैक हो चुके हुए हैं। ठीक है। और बहुत से लोगों की उसमें जान गई है। उसमें आर्मी के ऑफिसर जो हैं उनकी भी जान गई। उसके लिए हमें तकलीफ है। अटैक नहीं होना। इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी, 4 जंगें हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं लड़ी, हमारी 4 जंगें इंडिया के साथ हो चुकी हुई हैं। तो सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होगा ना। अपनी जानों की प्रॉब्लम हो तो आज के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं, ये वीडियो है आलोक सर का, जो कि पाकिस्तानी कंटेंट पे काम करते हैं और हर पाकिस्तानी को फैक्ट एंड फिगर के साथ अपनी बातें रखते हैं और रिप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो, फिर मिलते हैं वीडियो के। जी, दूसरी बात ये कि ये जो इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को लेके जितना बड़ा हवा बनाया हुआ है ना, देखिए ऑडियंस क्या चाहती है, इंडियन अवाम क्या चाहती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो मेरी पर्सनल बात है, जो अभी चल रहा है, सारा कुछ मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं इसी गुफ्तगू के एंड पे करूंगा। लेकिन बीच में सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि इंडिया में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है चैंपियन ट्रॉफी को लेके, उधर से स्टार्ट लेंगे। अभी देखिए चैंपियन ट्रॉफी की जो सबसे बड़ी बात चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम जो है ना, वो बड़े ही सख्त किस्म के जो है ना बयानात देने के ऊपर आ चुका हुआ है। और आज चैंपियन ट्रॉफी का हमने पूरा बायोडाटा निकाल के आपके सामने रख देना है कि चैंपियन ट्रॉफी में क्या हो रहा है, देखी जाएगी फिर जो होगा। चलें जी, बताएं। अच्छा जी, ठीक है। अब इंडिया, आपने बोला कि भाई वो लोग क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं वो लोग क्या चाहते हैं। इंडियन लोग जो चाहते हैं वो भी बताता हूँ, लेकिन आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। जब शुरू से पूरी स्टोरी समझाऊंगा फिर आपको समझ आएगी। ठीक है। अभी आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान की तरफ से बड़े सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से ऑफिशियली अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया, ना इंडिया के बोर्ड ने ऐलान किया, ना आईसीसी ने ऐलान किया कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। ठीक है। लेकिन इंडिया की मीडिया से या पाकिस्तान की मीडिया से खबरें बाहर निकल रही। इंडिया कह रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, पाकिस्तान कह रहा है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम श्रीलंका को बीच में लेंगे, इंडिया नहीं आता तो ना आए। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। इसको अपना दिमाग आज, सर बात सुन लीजिएगा ना पूरी, आपने 2 मिनट मुझे बात करने देनी है। इंडिया के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, इनकी क्रिकेट से बड़ी हाइप पूरी दुनिया में नहीं है, इनसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट कोई दुनिया की 2 टीमें नहीं कर सकती। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की भी बड़ी जंग नजर आती है, लेकिन वो भी पाकिस्तान इंडिया से नीचे हैं। और पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है इस टाइम क्रिकेट के बीच में, इंडिया को जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया क्रिकेट में इतना को अमीर है, इतना को नोट है उसके पास, इतना को पैसा है उसके पास, कि वो ऐसी 10 सीरीज भी ना खेले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास इतने इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने इतने बड़े प्लेयर हैं इंडिया के पास, वो उसे रिस्क में नहीं डालना चाहते, वो उसे चांस में नहीं डालना चाहते। जिस तरह विराट कोहली हैं, सूर्या कुमार यादव हैं, रोहित शर्मा हैं, बहुत बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडिया के, तो वो कहते हैं कि हमने अपने प्लेयर्स को रिस्क में नहीं डालना। आप ये देखें शुएब भाई, जो बड़ी बात है वो कोई भी नोट नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली जब से ये चैंपियन ट्रॉफी की हाइप बनी हुई है, रोला डला हुआ है इसकी, जब से आवाज शुरू हुई है, जब से पाकिस्तान में अब तक 7 से 8 अटैक हो चुके हुए हैं। और बहुत से लोगों की उसमें जान गई है। उसमें आर्मी के ऑफिसर जो हैं उनकी भी जान गई। उसके लिए हमें तकलीफ है, अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें, इससे पूरी दुनिया को मैसेज क्या जाता है। जो 8 हमले पाकिस्तान में हुए, आप दुनिया की 8 टीमें पाकिस्तान में बड़ी बुलाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की टीमें बुलाना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी को क्लियर करना होगा। जब तक आपकी सिक्योरिटी, देखिए आपने अगर किसी टीम को पाकिस्तान बुलाना है तो उसकी जान की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, उसकी हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई और हमने देखा कि जी हेलीकॉप्टर से, चौधरी साहब वो हेलीकॉप्टर तो आपको नजर आ गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आपको पाकिस्तान में आती हुई नजर आ गई। आपको ये पता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम से क्या कमाया? आपने कुछ नहीं कमाया। जो आपने उस सीरीज से कमाना था ना, उससे ज्यादा आपने उनके प्रोटोकॉल पे पैसा लगा दिया है, उनके सिक्योरिटी के ऊपर पैसा लगा दिया है। कोई क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है तो अपने सदर से बड़ा प्रोटोकॉल आप उसे देते हो। अच्छा, उसमें ये चीज है ना, अगर देखिए आबिद भाई ने कितनी सही बात करी कि आपके यहाँ कितने अटैक हो चुके। मैं यही बात लगातार मैं अपने वीडियोस में कह रहा हूं, लेकिन कई सारे पाकिस्तानी जो मानने को तैयार नहीं कि भाई पाकिस्तान अनसेफ है। अच्छा, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको फुल सिक्योरिटी दूंगा, आप उस जगह पर चलिए जहां पर यूक्रेन और रशिया की फाइट हो रही है, सुरक्षा की गारंटी मेरी,
मैं आपको पूरी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी देता हूं, क्या आप चलेंगे मेरे साथ? जहां पर दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, तड़ातड़ धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, जेट्स लड़ रहे हैं, क्या आप चलेंगे वहां पर? लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, सबसे बढ़िया सिक्योरिटी आपको मिलेगी, पूरा प्रोटोकॉल आपको मिलेगा, गारंटी मैं लेता हूं। चलेंगे क्या? कोई बेवकूफ ही होगा जो कहेगा कि हाँ हम जाएंगे वहां पे, मतलब अगर जो सिविलियन है उसकी बात कर रहा हूं, नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की हालत अभी वैसी ही है, आप इसको ब्रॉडर पिक्चर में समझिए। बलूचिस्तान में अटैक, केपीके में अटैक, कराची में बम फट रहा है, इस्लामाबाद में कत्ल हो रहे हैं। आप इस पॉइंट को समझिए, पाकिस्तान इस समय सेफ नहीं है। और कोई कहे कि मैं पूरी सिक्योरिटी दूंगा, ये ठीक वही बात हो गई कि रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, गोलाबारी मिसाइलें चल रहे हैं, और मैं कहूं कि मैं आपको पूरी सिक्योरिटी के साथ वहां पर लेकर चलता हूं, आप वहां पर एक मैच खेल लो। सेम सिचुएशन है। लेकिन पता नहीं आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, आप लोगों ने इसको पता नहीं किस चीज, यार आप लोगों के लिए बम फटना, हमले, मरना, लोगों के फौजियों के मरना आप लोगों के लिए नॉर्मल बात होगी, हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। हमारे जम्मू में जवान अभी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, हमें टेंशन है इस बात की। और वो फोर्सेस के बीच लड़ाई चल रही है, वो अटैक्स नहीं हो रहे, आपके यहां अटैक्स हो रहे हैं। और हर तरफ आप जाकर चेक करिए, आपके यहां की मीडिया रिपोर्ट्स कहती है ना, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आपके यहां हर साल हर महीने आपके यहां टेरर एक्टिविटीज में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। ओवरऑल जो टेररिस्ट घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं आपके यहां। और किसी एक लोकेशन पर हो तो चलो एक मानते हैं कि चलो उस वाले एरिया में प्रॉब्लम है, बाकी सब सेफ है। आपके यहां तो हर तरफ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपने मानना ही नहीं। खैर, अगर एक टीम आई और इतने पैसे लगाए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 1200 करोड़ उनकी सिक्योरिटी पे लग गया। 1200 करोड़ ठीक रुपए है। पाकिस्तानी बोर्ड ने इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें अच्छा। अपने स्टेडियम बनवा रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग होगी, बहुत सी मुख्तलिफ चीजें हैं उसके बीच में। ठीक है। 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इस बड़े लेवल की, सदर लेवल की सिक्योरिटी जब क्रिकेट टीम को देंगे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल देंगे, इतना बड़ा पैसा जाया करेंगे उसके बीच में, ठीक है। क्या आप 1200 करोड़ कमा सकेंगे? आप 1200 करोड़ पे सारा सिक्योरिटी के ऊपर लगा देंगे। जाहिर बात है, बचना 8 आपको फिर टीमों भी को कुछ भी 8 नहीं है। टीमों को सिक्योरिटी प्रोवाइड अच्छा, करनी अब है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जी, कुछ मैच दुबई में होंगे, कुछ मैच श्रीलंका में होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे। ठीक है। देखें इससे क्या होता है, हाइब्रिड मॉडल से हमेशा क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है, क्रिकेट को फायदा नहीं पहुंचता। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान में कप जो हो रहा था उसका हाइब्रिड मॉडल हुआ था। ठीक है। आपने देखा होगा दुबई में पाकिस्तानी कितने प्लेयर इंजर्ड हुए, इंडिया के प्लेयर भी इंजर्ड हुए उसके बीच में। देखिए इसमें हाइब्रिड मॉडल में नुकसान होता है। ठीक है। नुकसान किस किस्म का होता है, प्लेयर है वो भी इंसान है यार। अब वो पहले इतने घंटे का सफर करता है, प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, बसों में ट्रेवल कर रहा है, फिर जाके क्रिकेट खेलने जा रहा है, उसका वो एम ही नहीं रहता, उसका वो दिमाग ही उस जगह पे नहीं रहता। तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। ठीक है। मैं इस चीज के खिलाफ इसलिए हूँ कि देखिए इंडिया भी तो हमारा हमसाया है ना। ठीक है। इंडिया हमारा दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा, वो तो हमने ये उसे आप कह रहे हैं ना। वही ना, हमने तसव्वुर कर लिया, हमने अभी 1 घंटा लगेगा समझाने में, ठीक और है। आपके पास इतना टाइम नहीं है। उसमें आप एंड पे मुझे कहोगे कि आबिद भाई आप सही कह रहे हो, इंडिया हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। ठीक है। लेकिन मुख्तसर बात पे आते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। इंडिया को चाहिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के साथ आपकी, देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी, 4 जंगें हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं लड़ी, हमारी 4 जंगें इंडिया के साथ हो चुकी हुई हैं। ठीक है। तो सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होगा ना, अपनी जानों की प्रॉब्लम हो तो नहीं होगी। क्योंकि श्रीलंका की टीम पे जब इधर इतना बड़ा अटैक हुआ तो वो उनके प्लेयरों की जान बची, सीधे फायर हुए। ठीक है। तो वो रिस्क में आ गई बात। अच्छा, इसमें एक सेकंड। ठीक है। तो इस तरह हाइब्रिड मॉडल बनाने से अच्छा ये है, यही बात मैं भी लगातार कह रहा हूं ना आपको, लगातार कह रहा हूं। आबिद भाई ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। और दूसरी बात, शायद आबिद भाई आगे बोलें या ना बोलें, मैं बोल देता हूं, गजवाए हिंद करना है पाकिस्तानियों को। बच्चा बच्चा कहता है गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए ऑस्ट्रेलिया नहीं करेंगे, गजवाए इंग्लैंड नहीं करना उनको, गजवाए न्यूजीलैंड नहीं करना उनको, गजवाए हिंद करना है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इनके खिलाफ
स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इनके खिलाफ आपकी किताबों में बात नहीं पढ़ाई जाती, आपको बात पढ़ाई जाती है बच्चों के ज़हन में। बच्चों में ये देखिए, हिंदुओं के खिलाफ, यानी भारत के खिलाफ, जहर हिंदुओं और भारत के खिलाफ भरा जाता है आपकी किताबों में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों के खिलाफ तो नहीं भरा जाता ना, न्यूजीलैंड वालों के खिलाफ नहीं भरा जाता ना। और फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं, भारतीयों को ही क्यों दिक्कत हो रही है? अरे यही तो दिक्कत है भाई। कोई एक पाकिस्तानी इस बात का जवाब दे दे। है कि इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया में रही। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। इंडिया में जो पाकिस्तानी मीडिया कह रही है इंडिया का पंजाब है, पंजाब बिल्कुल साथ मिलता है। ठीक है। इंडिया मेरे 2 घंटे का सफर करे, पाकिस्तान आए, मैच खेले, वापिस चली जाए। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी देखने को आती है ना, वो लोग कहते हैं कि यार सिक्योरिटी ये बड़ा इशू है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं, शायद आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर भी दो, लेकिन हम खेलना ही नहीं चाहते। वो देखिए, ये कह रहे हैं, इंडिया वो कह रहे के हैं जो लोग हैं, मैं बताता हूँ वो खेलना क्यों नहीं चाहते। ठीक है। इंडिया के जो लोग हैं, हमने उन लोगों को देखना है। जैसे पाकिस्तान लोग हैं, इनका दिल क्या करता है, ठीक है। इस तरह इंडिया के लोगों का दिल देखना है कि वो क्या चाहते हैं, कि इंडियन टीम वो पाकिस्तान भेजना चाहते हैं ठीक है। कि नहीं भेजना चाहते। मैंने जब उनके मीडिया को सर्च किया, मैंने जब उनके लोगों को सर्च किया, तो उसके बीच में मुझे सुनने को ये बातें मिली जिससे मेरे मुंह में जवाब ही नहीं रहा। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि हमारे जब इधर लोग मरेंगे, एक तरफ से हमारे लोग मर रहे हैं और एक तरफ से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। तो क्रिकेट होता है रिलेशन को बहाल करने के लिए, ठीक है। तो हम तो रिलेशन बहाल करना ही नहीं चाहते। इंडिया के लोग ये चाहते हैं इस टाइम, यानी कि हम इस लेवल पे आ चुके हुए हैं कि इंडिया के लोग हमें डायरेक्ट ये बात कर रहे हैं कि हम आपसे रिलेशन अब बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। ठीक है। और एक जगह पे मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, उन्होंने कहा जी आप इतने गैरतमंद बनते हो, हाँ। आप जो कह रहे हो कि इंडिया नहीं आता तो ना आए, हाँ। तो आप इतने गैरतमंद बनते तो आपने भी इंडिया नहीं ना आना था। जैसे हाइब्रिड मॉडल हुआ पाकिस्तान ने। नहीं, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी 2026 में, खान साहब आइए आपसे भी बात करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं 2026 में जी अगर इंडिया भी ना आया 25 में, तो आगे जो वर्ल्ड कप वहां पे होगा उसके लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। नहीं, ये बात नहीं कह रहे। अभी पाकिस्तान की तरफ से जो स्टैंड लिया जा रहा है वो ये लिया जा रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आएगा तो हम इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म कर देंगे। अच्छा, वो किस तरह खत्म करेंगे? जैसे पूल ए में पाकिस्तान और इंडिया आता है हमेशा, ठीक है। या पूल बी में पाकिस्तान इंडिया हमेशा आता है, तो इनके मैचेस होते हैं आपस में। तो पाकिस्तान कोई ऐसा फार्मूला लेके आएगा कि ये दोनों एक पूल में ही ना हो, यानी कि इनका आपस में मैच ही ना हो। हाथ में इतनी चीजें हैं, ये तो सब कुछ आईसीसी के हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, बन्नू के इलाके में एक फिर हादसा हुआ है अफसोसनाक। इसके अलावा अगर हम बात करें जनूबी पंजाब में, फिर कराची में, ये 5, 6, 7 दिनों में 2, 3, 4 अटैक हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर क्रिकेट के लिए दूसरी टीमें कह रही हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान इसके जिम्मेवार तो खुद पाकिस्तान है और ये एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेवार है। ठीक है। बाकाया तो ये देखो ना, अगर माँ, लोग बोलते हैं ना ये कानून माँ है, ये माँ एक जैसा नहीं होते। ठीक है। माँ तो सारों के लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंजाबी को गोद में लेने, सरहद वाला गोद से फेंकने, इस तरह नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, एक जैसा कानून होना ये चाहिए। जो क्रिकेटर यानी इंटरनेशनल टीम्स की अगर बात करें, जैसे बांग्लादेश के बारे में खबरें आ रही हैं, अफगानिस्तान और इंडिया के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है। क्या लगता है कि ये साजिश कर रहे हैं या वाकई में कोई सिक्योरिटी का इशू है? पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन ये टीम आना नहीं चाहिए। तो क्या पता, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकते है उसकी खिलाड़ियों के लिए, और उसका लोग भी ये नहीं अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान आगे जाएगा। ठीक हो गया। यानी अच्छा, अफगानिस्तान को मैं लेके बात करना चाहूंगा। देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। ठीक है। समझ आता है कि इंडिया के साथ हमारी 4 जंगें हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामले में वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा। लेकिन अफगानिस्तान को क्या हुआ? अफगानिस्तान के साथ तो हमारी कभी कोई जंग नहीं हुई। नहीं, लेकिन अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं ना कि आपने हमारे साथ जो सारा सलूक रखा है अमेरिका के साथ मिलके, ड्रोन अटैक्स। अच्छा, अफगानिस्तान में पाकिस्तान से ड्रोन जाते थे, ठीक है। उधर बच्चे लोग, बड़े बूढ़े शहीद होते थे, बहुत से लोगों के साथ जुल्म हुआ है। ठीक है। इस चीज को हम मानते हैं, लेकिन वो जंग अमेरिका की थी, पाकिस्तान की जंग नहीं थी। लेकिन हमने पाकिस्तान की गलती ये थी कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए अमेरिका को। जिन अड्डों से जहाज उड़ते थे या ड्रोन उड़ते थे और अमेरिका अफगानिस्तान में जाके तबाहियां मचाते थे। लेकिन पाकिस्तान उस टाइम मजबूर था अमेरिका के हाथों, डॉलर के हाथों। सही बात तो ये कि पाकिस्तान डॉलर के हाथों में। चले, अफगानिस्तान की बात बाद में करते हैं, आप अमेरिका की बात करें। अमेरिका के बारे में मैं चलिए आबिद भाई, मैं आपको एक लेटेस्ट आपको इसका एंगल समझाता हूं। अभी जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, आपने पिछले 2-4 महीने में उनके बयान सुने हैं अफगानिस्तान के लिए? सुने? स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं। ख्वाजा आसिफ बार बार कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में घुसकर हमला करेंगे,
हम अफगानिस्तान पर अटैक करेंगे आतंकवादियों को खात्मे के लिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप बताओ कि जिस देश के ऊपर अटैक करने की बात आपके डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हो, घुसकर मारने की, सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हो, उसके बाद आप ये सोचते हो, आप ये उम्मीद रखते हो कि अफगानिस्तान की टीम और अफगानिस्तान की सत्ता पर जो काबिज है तालिबान, वो कहेंगे कि नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप एक तरफ से कह रहे हो कि हम हमला करेंगे, हम अपनी टीम भेजते हैं खेलने के लिए। इज इट पॉसिबल? और आप कह रहे हैं कि मजबूर हैं। मजबूरी में लोगों की जानें गई हैं तो अफगानी भूल नहीं जाएंगे ना। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? डॉलर की मजबूरी थी ना, लालच था ना आपका, और तो कोई मजबूरी नहीं थी। आपके जनरल्स की लालच ने यह काम कराया। क्या अफगानी भूल जाएं कि आपकी जमीन का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक हो, उनके शहर के शहर तबाह हुए, हजारों लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, बुजुर्ग मारे गए? भूल जाएं वो? आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने पनाह दी उनको, आपने अपनी जमीन दी, अपनी जगह दी। कहना बड़ा आसान है कि हमसे गलती हो गई, हम मजबूर थे। अफगानिस्तान वाले भी कह देंगे कि भाई हम भी मजबूर हैं, नहीं भेज सकते। वो कम से कम जाने तो नहीं ले रहे, अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तो नहीं कर रहे वो। रही बात टीटीपी की, तो टीटीपी तो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके अंदर से हमले हो रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आलोक सर ने कितने फैक्ट्स और फिगर के साथ समझाया कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा, और इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो रिश्ते हैं, जो हालात हैं, वो किस कदर ख़राब हैं कि इंडिया पाकिस्तान जाकर सेफ फील नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि इंडिया पाकिस्तान ना जाए और उन दोनों में कोई मैच ना हो। अगर मैच हो भी तो किसी दूसरे जगह, यूएई में या फिर श्रीलंका में या फिर किसी अदर जगह हो मैच। जैसा कि आपने देखा। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसा ही ज़बरदस्त रिएक्शन वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए